लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। एक बार मैं सिंगापुर गई थी, वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए इंटरव्यू करने। एक यंग लेडी मेरा इंटरव्यू करने वाली थी। इंटरव्यू के बाद उस यंग लेडी ने कहा कि मैं भी आपकी तरह एक दिन सक्सेसफुल बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। अब क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखती थी, मैंने पहले ही उस यंग लेडी के कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे और मुझे वो आर्टिकल्स बड़े अच्छे लगे थे। तो मैंने कैजुअली पूछा उन लेडी से कि इतना अच्छा लिखने के बावजूद तुम राइटिंग को फुल्ली परस्यू क्यों नहीं करती। जिसके रिस्पॉन्स में उसने कहा कि सब कहते हैं मेरे आर्टिकल्स और बुक्स बहुत अच्छे हैं, पर कोई उन्हें खरीदता नहीं है। इसलिए मैं ये न्यूज़पेपर फर्म में काम करती हूँ ताकि मैं अपने बिल्स टाइम टू टाइम पे कर पाऊँ। क्या आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है? मैंने इमीडिएटली रिप्लाई किया यस, और कहा कि मेरा एक फ्रेंड है जो सेल्स सिखाता है, आपको उनके सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए। ये सुन के वो यंग लेडी एकदम गुस्से में आ गई और मुझसे कहने लगी कि आप मुझे फिर से स्कूल जाने के लिए कह रहे हो। तो मैंने कहा सीखने में क्या बुराई है। तो उसने कहा कि मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया है, आई एम अ प्रोफेशनल, और वैसे भी मुझे सेल्स के लोगों से सख्त नफरत है। ये बात बोलकर ना वो अपना ब्रीफ केस पैक करके जाने लगी। मैंने एक कवर देखा जो उस लेडी ने मेरे लिए लिखा था। मैंने उसको पिक किया और उस पर लिखा हुआ था रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द बुक रिच डैड पुअर डैड। मैंने उसे कहा, ये देखो तुमने क्या लिखा है, बेस्ट सेलिंग ऑथर। आई एम नॉट द बेस्ट राइटर, मेरी राइटिंग स्किल्स इतनी भी अच्छी नहीं है, बट आई एम अ गुड सेलर। तुम्हारी राइटिंग भले ही अच्छी हो, बट अगर उसको कोई खरीदेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा। और सेल्स सीखने में क्या बुराई है। ये सुनकर वो यंग लेडी की आंख खुली की खुली रह गई। हमारे आसपास बहुत स्मार्ट, एजुकेटेड और टैलेंटेड लोग हैं, पर मैं बहुत बुरा फील करती हूँ इनके लिए कि इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो इतने कम पैसे कैसे कमाते हैं। एक बार ना मेरी एक कार खराब हो गई, तो मैं एक मैकेनिक के पास अपनी कार लेके गई, और हैरानी की बात यह है कि उसने सिर्फ कार की आवाज़ सुन के बता दिया कि कार में क्या प्रॉब्लम है, और इसके बाद कुछ ही मिनटों में मेरी कार ठीक भी कर दी। बहुत सारे हाईली एजुकेटेड ब्रिलियंट लोग $20,000 से भी कम कमाते हैं, और ये बात उन्हें एक बिजनेस कंसल्टेंट ने बताई थी। दे आर वन स्किल अवे फ्रॉम बिकमिंग रिच। इसका मतलब आपको एक स्किल सीखना है जो आपको बहुत सारे पैसे कमाने में हेल्प करेगा। जैसे अगर आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चाहिए तो आपको ये चारों स्किल्स सीखने पड़ेंगे। पहला, अकाउंटिंग। दूसरा, इन्वेस्टिंग। तीसरा, मार्केटिंग। और चौथा, लॉ। ये चारों स्किल्स को सीख के आप पैसे से पैसा बनाना सीख सकते हो। पर हम सब लोगों को एक ही स्किल आता है, द स्किल ऑफ हार्ड वर्क। एग्जाम्पल के लिए वो यंग लेडी मार्केटिंग एंड सेल्स सीख के अपने बुक को सेल करवा सकती थी, पर वो सिर्फ आंख बंद करके हार्ड वर्क ही किए जा रही है। मैंने जब अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी, इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी, डोंट गो टू स्कूल, तब पब्लिशर ने मुझे एक सजेशन दिया था कि इस बुक का नाम द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन ये रखूं। जिसके रिस्पॉन्स में मैंने कहा कि ये बुक का टाइटल सिर्फ दो ही लोग खरीदेंगे, पहला मेरे फैमिली मेंबर्स और दूसरा मेरे फ्रेंड्स। बट जो पहला टाइटल है वो कैची है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग इसे खरीदेंगे। जिसके बाद मुझे बड़े बड़े टीवी शोज पे इनवाइट किया गया और मेरी बुक की सेल्स भी स्काई रॉकेट कर गई, क्योंकि मैंने टाइटल को मार्केटेबल रखा था, जिसने मेरी बुक को और ज़्यादा सेल करवाया। 1969 में मैंने यूनाइटेड स्टेट्स मर्चेंट मरीन एकेडमी से अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया था और अपना फर्स्ट जॉब स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में चालू कर दिया था। वहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, मैं साल में $42,000 कमाती थी, पर मैं खुश थी क्योंकि कॉलेज के बाद ये मेरी फर्स्ट जॉब थी। इस जॉब में मुझे 5 महीने की छुट्टी भी मिली थी, तो करियर के हिसाब से ये एक ठीक ठाक जॉब थी मेरे लिए। पर मैंने 6 महीने बाद ही ये जॉब क्विट कर दी और मरीन कॉर्प्स ज्वाइन कर लिया। ये बात मेरे एजुकेटेड डैड को समझ नहीं आई, बट मेरे रिच डैड ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। स्कूल और कॉलेज में ही हमें सिखा दिया जाता है अबाउट स्पेशलाइजेशन, कि अगर एक फील्ड में घुस रहे हो तो उसमें ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करो। इसलिए तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, पायलट्स, टीचर्स अपना स्पेशलाइजेशन फिक्स कर लेते हैं, और यही मेंटालिटी मेरे एजुकेटेड डैड भी मानते हैं। पर मेरे रिच डैड इसका कंप्लीट ऑपोजिट मानते हैं। यू वांट टू नो अ लिटिल अबाउट अ लॉट?
अब एक फील्ड में बहुत नॉलेज हासिल करने के बदले बहुत सारी फील्ड में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हासिल करने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे रिच डैड ने मुझे और माइक को उनके बिजनेस के हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा काम करवाया, वेदर इट बी मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, एट्सेट्रा। रिच डैड मानते थे कि जब आप सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करके स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करते हो, तब आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, जो कि आपका नुकसान करती है। एक बिजनेस चलाने के लिए आपको हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, ताकि दूसरों से काम निकलवा सको। मैंने जब अपनी यूनाइटेड स्टेट्स मर्चेंट मरीन अकेडमी की जॉब छोड़ी, तो मेरे पुअर डैड एकदम नाराज हो गए कि ये मैंने क्या कर दिया। जहाँ पे मेरे रिच डैड, ही वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज उनको पता था कि मैं मर्चेंट नेवी एकेडमी में वर्ल्ड ट्रेड के बारे में सीखने गया था और मरीन कॉर्प्स में लीडरशिप सीखने गया था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिजनेस में मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है। 1973 में वियतनाम वॉर से लौटने के बाद मैंने मरीन कॉर्प्स क्विट कर दिया था और जेरोक्स कॉरपोरेशन में काम करने के लिए घुस गई थी। अब वहाँ पे मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे बहुत बेनिफिट दिख रहा था, बट मैं वहाँ पर इसलिए गई क्योंकि एज अ पर्सन मुझे किसी से बात करने नहीं आता। मैं बड़ी ही शाय किस्म की इंसान थी, पर मुझे अपने इस फियर को कॉन्कर करना था और इसलिए मैं ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन में गई, क्योंकि ज़ेरॉक्स कॉर्प में वन ऑफ द बेस्ट सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखाए जाते हैं। और आपको तो पता ही होगा, सेल्स में काम करने से धीरे धीरे आपका रिजेक्शन का डर खत्म हो जाता है। जॉब इज एन एक्रोनिम फॉर ब्रोक। मैंने जेरोक्स कॉप में 4 साल काम किया और देखते ही देखते पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं टॉप 5 सेल्समैन में आ गई थी। जिसके बाद मैंने जेरोक्स कॉप से रिजाइन कर दिया, क्योंकि अब टाइम आ गया था कुछ अपना करने का। 1977 में मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी बिल्ड, जहां पर मैंने रबर वॉलेट सेल करना शुरू किया। अगर मेरा ये बिजनेस फेल होता तो मैं पूरी तरह शैटर हो जाती, पर मेरे रिच डैड ने सिखाया था कि इट इज़ ओके टू गेट ब्रोक बिफोर 30। मतलब अगर आप 30s में रिस्क लेकर ब्रोक हो जाते हो, तभी आप आराम से रिकवर कर लोगे। बट मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल पड़ा और आज भी मैं इंटरनेशनली डील करती हूँ क्लाइंट से। ज़्यादातर लोग सिक्योरिटी और हाई पेइंग जॉब को चेज करते हैं, जो शॉर्ट टर्म में बड़ा अच्छा लगता है, पर लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए मैं लोगों को काम करके स्किल्स सीखने की सलाह देती हूँ। ना कि काम करो ताकि पैसे कमा सको। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मुझसे कहते थे कि जो स्किल हमें सीखना नापसंद है, तो वो हम कैसे सीखें। तो मैं ये कहती थी कि जिम जाना टफ है, बट जब आप जिम का सेशन खत्म करते हो, तब एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है ना। उसी तरह स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ में आपको बोर होता होगा, बट जो चीज़ लॉन्गर रन में आपका फ़ायदा करे, उसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखो। मैं अपने स्टूडेंट से पूछता था, अब आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बना सकते हो? ऑलमोस्ट सभी अपना हाथ उठा देते हैं। बट क्या आप लोग मैकडॉनल्ड्स जितना पैसा कमा रहे हो? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स अपने बिजनेस सिस्टम और एप्पल रियल एस्टेट के बिजनेस को फ्रेंचाइजी थ्रू एक्सपैंड करने में एक्सपर्ट थे। जैसी मैकडॉनल्ड्स बिल्ड करने पे ध्यान देते हैं, वैसे ही आपको भी स्किल्स बिल्ड करने पे ध्यान देना चाहिए। टॉप 3 मैनेजमेंट स्किल्स जो आपको बिल्ड करने पे ध्यान देना चाहिए। पहला, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। और तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सेल्स और मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है जिसमें सबको स्पेशलाइजेशन हासिल करनी चाहिए। हाँ, इनिशियली सेल्स करने में आपको दिक्कत होगी, बट जैसे ही आपके दिमाग से फियर ऑफ रिजेक्शन निकल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, आप एक मनी मिंटिंग मशीन बन जाओगे। मैं आज भी सेल्स एंड मार्केटिंग की बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ और सेमिनार्स अटेंड करती हूँ, ताकि मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर पाऊँ और पैसे कमा पाऊँ। मेरे रिच डैड कहते थे, टू बी ट्रूली रिच वी मस्ट बी एबल टू गिव एज वेल एज रिसीव। इसलिए मेरे रिच डैड चर्चेज एंड और भी बहुत सारी जगह पर पैसे डोनेट करने लगे। वेयर एज मेरे पुअर डैड मानते थे कि जब मेरे पास इनफ होगा, तभी मैं डोनेट करूंगा। वो रिसीव एंड देन थैंक यू शैल गिव के कॉन्सेप्ट में मानते ही नहीं थे। बट सच बात तो ये है कि ही नेवर हैड इनफ।